हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल का क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस 2022 का 4 से 5 वाली शिफ्ट का है। सीएचएसएल टीयर 1 का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण और मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संवैधानिक निकाय स्वतः निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किसमें स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 2006, 2000, 2006, 2000, 2003 और 2010। तो किसमें प्राधिकरण किया गया है? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2003 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? पैराशूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता? अवनी लहरा, भानु भाकर, या फिर अपूर्वी चंदेला, या फिर गंगा नारंग ने। तो किसने जीता? किसने जीता? तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनु भाकर ने। किसने? मनु भाकर ने ये खेल रत्न पुरस्कार 2021 का जीता। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने तानसेन सम्मान 2022 में जीता? निम्नलिखित में से किसने तानसेन सम्मान 2022 जीता? तानसेन सम्मान किसने जीता? मंजू मेहता, दलचंद शर्मा, या फिर उल्लास कसालकर, या फिर नेक्स्ट है सतीश, या फिर सतीश व्यास। तो किसने जीता? ये जीता तानसेन सम्मान जो जीता इसने सतीश व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये दे रखा ऑप्शन, हॉकी, शतरंज, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो इसमें से किसमें चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चेकमेट शब्द का किया जाता है शतरंज में। किसमें? शतरंज इन द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे 2019 में उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ द डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी निम्नलिखित में से किसे 2019 में उनकी पुस्तक यानी एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया 2019 में? किसको दिया गया 2019 में? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर को दिया गया। किसको दिया गया? शशि थरूर को। शशि थरूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? किससे किया गया? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास कथक, नेक्स्ट है भरतनाट्यम, या फिर कुचिपुड़ी, मणिपुरी। कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कथक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास,
21 जनवरी 2022 को तीनों राज्य में अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन इन तीनों में से एक नहीं है? जिसने 21 जनवरी 2022 को तीन राज्यों ने 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, तो इनमें से एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है भाई? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर मणिपुर, इसमें से कौन सा नहीं है जिसमें 50वां राज्य दिवस मनाया? तीन है और एक नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रकाशिकी किसी पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक को सूत्र n बराबर C/V द्वारा वर्णित किया गया है, तो इसमें C क्या है? भाई? इसमें C क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की गति है। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास सम्मान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या फिर कठपुतली कला, या फिर एक ऑप्शन है हमारे पास प्लास्टिक कला। तो नेक्स्ट वो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कठपुतली कला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? तो ये है भारत का शेल्फ, हिंद महासागर शेल्फ, या फिर प्रशांत महासागर शेल्फ, या आर्कटिक महासागर में साइबेरिया शेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्कटिक महासागर में साइबेरिया शेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एनबीएफसी और एमएफआई के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज की दर, व्यक्तिगत ऋणों के लिए अधिकतम विचरण कितनी दर होती है उनकी? अधिकतम ऋण दर कितनी होगी? ऑप्शन नंबर कौन सी होगी? 4% से अधिक नहीं हो सकती, या फिर 2% से अधिक नहीं हो सकती, या 2% से कम हो सकता है, 4% से कम नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 4% से अधिक नहीं हो सकती। किससे नहीं हो सकती? 4% से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? विद्या गौरी अडकर, निवेदिता अर्जुन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, या फिर कलामंडल कल्याणकुटी अम्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रुक्मणी देवी। क्या होगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग को संक्षिप्त में प्रस्तुत किया और साबित किया कि यौगिक के स्रोतों की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान रहेगा? तो जो किसने किया 1806 में? ये ऑप्शन है हमारे पास जोसेफ प्राउस्ट, रॉबर्ट बायल, जाके बर्लिलियस,
बर्जेलियस, और नेक्स्ट हमारे पास जॉन डाल्टन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जोसेफ प्राउस्ट ने, इसने जोसेफ प्राउस्ट ने। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, संतरे को अकेले ही एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? संतर संतूर को, किसको? संतरे को, ओ सॉरी, संतूर को अकेले ही एक लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत बनाने का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा या उल्लास बापट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव कुमार शर्मा को। इसको शिव कुमार शर्मा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई? राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, लिंग, जन्मस्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये किस में शामिल है भाई? ये किस में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि राज्य किसी भी जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ई.एम. सुब्रमण्यम एक वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। ई.एम. सुब्रमण्यम एक वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे। किसके? मंडोलिन, गिटार और घाटम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द इसका राइट आंसर होगा। घाटम के प्रतिपादक थे सुब्रमण्यम जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पंडित रविशंकर एक संगीत किंवदंती संगीत की निम्नलिखित शैलियों में से किसके लिए प्रसिद्ध थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन या फिर कर्नाटक शास्त्रीय गायन या फिर कर्नाटक शास्त्रीय वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चूना पत्थर की गुफा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चूना पत्थर की गुफा है? उडावली गुफाएं, ब्राह गुफाएं, बोरा गुफा या फिर भीमबेटका गुफाएं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोर्रा गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है? शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम में निम्नलिखित में किस नृत्य को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? यानी किस नृत्य को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन या फिर सुनंदा नायर या गोपिका वर्मा। सुनंदा नायर या गोपिका वर्मा, किसको दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्मिता राजन को किसको दिया गया? स्मिता राजन को ये दिया गया 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र ज्ञात कीजिए। नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यानी CH3NO होगा, CH3N2 होगा या फिर क्या होगा? CH4NO2 या CH3NO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, CH3N2। क्या होगा? CH3N2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट क्या है, प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड, क्या है, द रोड अहेड है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बोला मैंने कि इन प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स, जोसेफ, क्रिस्टियानो या एलन मस्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल गेट्स के लिए। ठीक है, बिल गेट्स की आत्मकथा है द रोड अहेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का बायोग्राफाइट है जो कई वातावरणों में रहता है और छोटे चपटे पत्तों, जड़ जैसे राइजोइड्स और पोटमास्टम की विशेषता है? फनारिया, उलोथ्रिक्स, क्लोडोफोरा या उल्वा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फनेरिया। क्या होगा? फनेरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, जुलाई 2021 में जल कौशल विकास उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? सूचना एवं प्रसंस्करण और खेल मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर आवास और शहरी विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। इनके पास उद्यमिता जो मंत्री बनने में पहले जो धर्मेंद्र प्रधान के पास जो मंत्रालय था वो था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। ठीक है, तो आज के बस यही क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन थे हमारे पास। जो अगले सेट में आएगा वो अगली शिफ्ट के लिए आएगा, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे हमारे पास। ये प्रीवियस पूरा एग्जाम है, जितने जैसे क्वेश्चन आए थे बिल्कुल ऐसा का ऐसा पैटर्न है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।